मुझे अचानक एक भारी सा स्टोन महसूस हुआ। जब मैं डायमंड माइन में काम कर रहा था, कीचड़ हटाने के बाद उसमें से एक गुलाबी चमक दिखाई दी। वह एक बिल्कुल बेदाग पिंक डायमंड इन द रफ निकला, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। मैंने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई। मेरी नसें तनी हुई थीं, क्योंकि मैं इस डायमंड को अपने पास रखना चाहता था। डर की बात यह थी कि सिर्फ 10 मिनट पहले ही किसी को पत्थर छुपाते हुए पकड़ा गया था और गार्ड्स ने उसे वहीं गोली मार दी थी। मैं हिचकिचा ही रहा था कि पास लगा एक वाटर पंप अचानक फट गया। सबका ध्यान तुरंत उधर चला गया और मैं झुक गया और जल्दी से डायमंड को अपने पैरों की उंगलियों के बीच फंसा लिया। फिर मैंने बहाना बनाया कि मुझे बाथरूम जाना है और वहां से जल्दी निकल गया। मैं जंगल के एक हिस्से में पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने डायमंड को अपनी उंगलियों के बीच से निकाला, अचानक ईगन की बंदूक का काला बैरल सीधे मेरे सिर पर आ गया। रेबल लीडर मेरा राज जान चुका था। निराशा में मैं डायमंड उसे सौंपने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ गनफायर शुरू हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रूप्स वहां धावा बोल चुके थे। एक बॉम्ब फटा और हम सब जमीन पर गिर पड़े। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और भाग निकला और जल्दी से एक खुली जगह ढूंढकर डायमंड को छुपा दिया। कुछ ही पलों बाद पहुंचे हुए गवर्नमेंट सोल्जर्स ने मुझे पकड़ लिया। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं वापस आकर उस डायमंड को निकाल सकूंगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही वही रेबेल लीडर मेरे गांव पर हमला करके आया था। मेरी पत्नी और मुझे भागना पड़ा और हम एक दूसरे से बिछड़ गए। अफ्रीका में अपने परिवार को दोबारा ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है, और यह डायमंड ही मेरी आखिरी उम्मीद था। मुझे प्रिजन में डाल दिया गया। जो बात मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वह यह थी कि वही रेबेल लीडर भी उसी जेल में बंद था। वह संघर्ष में मरा नहीं था और मुझे देखते ही आग बबूला हो गया। उसने सबको बताया कि मैंने एक बहुत बड़ा डायमंड चुरा लिया है। उसने तो मुझ पर $1 लाख बाउंटी भी रख दी और सबको मेरा शरीर तलाशने के लिए उकसाने लगा। डर के मारे मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, लेकिन लालच से भरी उस जगह में किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। जब मुझे लगा कि मैं उसी जेल में मर जाऊंगा, तभी एक रहस्यमय आदमी ने मुझे बेल पर बाहर निकलवाया। मैं सीधे रेफ्यूजी कैंप पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद मेरा परिवार मिल जाए। मैंने बहुत देर तक सूची देखी, लेकिन उनके नाम कहीं नहीं थे। मैंने स्टाफ से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी वही आदमी जिसने मुझे बेल कराया था, जैक, सामने आया। उसने कहा कि वह मेरे साथ मिलकर डायमंड वापस निकालना चाहता है, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, खासकर जैक जैसे बिजनेसमैन पर, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही उसके हाथ डायमंड लगा, मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मार दी जाएगी।